प्राचार्य श्री कृष्ण सिंह सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अरुणा, डॉक्टर सुनील और डॉक्टर सोनी, इनके साथ हमारे सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग के विद्यार्थी सभी का मैं आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अरुणा को डायस पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैडम, I welcome our Principal Munia sir, my department faculty members, Dr. Rajesh Murma, Dr. Sunil, Dr. Soni, and all of you, my dear students. आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है आप लोगों के लिए, तो हमारे लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी, आपके टीचर्स के लिए भी, जहाँ आपका प्रोफेशनल करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने जा रही है, तो आप सबका वेलकम है एंड विश यू वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि और एचओडी मैडम से गुजारिश करूंगा कि हमारे विद्यार्थियों को वो अंग वस्त्रम से सरोबार करें। रोल नंबर 2 सुनीता, मीनाक्षी, सुनीता, साहिल, पूजा, रीना, सुनील, ममता, बिंदु, प्रियंका, रचना, ज्योति, अनीता, सुदेश, निशा, विजय, ज्योति, धन्यवाद सर। इस महाविद्यालय में 2022-23 में पहली बार इस डिप्लोमा की शुरुआत हुई। जब हमें परमिशन मिली डिप्लोमा की तो हम लोग काफ़ी संशय में थे कि पता नहीं इस रूरल कॉलेज में कोई एडमिशन लेगा या ना ले। ऊपर से डिपार्टमेंट ने एक और नया आयाम इसमें जोड़ दिया था कि एडमिशन यूनिवर्सिटी करेगी पीजी।
हमें थोड़ा और संशय हुआ, और वो भी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। मैं लगातार टच में रहा कि सर 25 बच्चों ने आपका एग्जाम दिया, तो मुझे लगा चलो शुक्र है कि 25 ने तो दिया। उसके बाद मुझे लगा कि एडमिशन कितने होंगे, ये भी एक, क्योंकि पहला था, हम सब चिंतित थे कि कितने एडमिशन होंगे, क्योंकि अगर आप नया कोर्स शुरू कर रहे हो और उसमें एडमिशन ही ना हो तो बड़ा एक चैलेंजिंग इशू बनता है। लकीली ये जर्नी चलते ही चलते हमारे 20 के 20 एडमिशन हुए, और एक बच्ची ने अपने पर्सनल जरूरत के कारण उसने अपना नाम कटवाया था बाद में। हालांकि वो कहेगी कि सर मैं एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन मेरी घर की कुछ ऐसी जरूरत थी, फिर भी। तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी वर 100%। ये बड़ी खुशी की बात और बड़ी राहत की बात थी कि इस एक रूरल से कॉलेज में इतनी दूर कौन डिप्लोमा करने यहाँ पर आए। ये जर्नी चली इस प्रकार से। हालांकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स भी बच्चों को अपने समय से करवाए। प्रैक्टिकल्स जो हमारे पास नहीं थे हमने बाहर से मंगवा करके किसी तरह से, मैं क्यों कहना चाहूंगा, हमने काम चलाया। आप लोगों को उसका भी कमियां रही होंगी, क्योंकि पहली बार था, और जब सेकंड बैच जब आएगा हम इसमें और इम्प्रूव करेंगे। सेकंड बैच में जैसे इंटर्नशिप है, बच्चे इंटर्नशिप के लिए जो गए हुए हैं लगातार अलग अलग जैसे इंटर्नशिप कर रहे हैं, इनको 1 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। हर शनिवार को हम इनसे एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, और एक प्रोग्रेस रिपोर्ट का परफॉर्मा हमारे पास ये भर के देते हैं। उसके बाद ये इंटर्नशिप की फाइल हमारे पास जमा करेंगे। फिर डिपार्टमेंट की कमेटी उस इंटर्नशिप की प्रेजेंटेशन इनकी लेगी, और जिससे सेटिस्फाई होंगे उन्हीं को रिकमेंड करेंगे। अगर किसी की इंटर्नशिप में प्रेजेंटेशन में कमी मिलती है तो उसको दोबारा से इंटर्नशिप के लिए रिकमेंड किया जाएगा। दोबारा इंटर्नशिप होकर के फिर उसके मार्क्स लगेंगे, तब यूनिवर्सिटी में उसके अपडेट होंगे। ये प्रोसेस है। तो काफी सुखद जर्नी रही, चैलेंजिंग भी रही, और बड़ा अच्छा मुझे ये लगा कि बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया पढ़ने में और अपने अनुभव शेयर करने में, और किस प्रकार से काउंसलिंग को आगे बढ़ाना है। बच्चों एक बात आपको बता दूं, आने वाला समय काउंसलिंग का है, और 2 अचीवमेंट हमारे रहे। एक हमारी बिटिया का नेट क्वालिफाई हुआ सर, और एक हमारा बच्चा प्लेस हुआ। साहिल खड़े, ये प्लेस हुआ है डिप्लोमा के बेस पर, और ममता कहाँ है, उस बिटिया का हमारा नेट क्वालिफाई। दोनों को मुबारक। और सबसे खुशी की बात ये हमारे लिए, पहले बैच में ही हमारा एक बच्चा प्लेस हो गया, और हमारी कोशिश ये है कि जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें, और हम आपको भी कहीं प्लेस करवाने की कोशिश करें। ये हमारी छोटी सी जर्नी रही। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण सिंह दुनिया सर से गुजारिश करूंगा कि वहां पर डैश पर आए, उन्हें अपने अनुभव से सरोकार करें। सर, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अरुणा जी, एसओडी साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर राजेश वर्मा जी, डॉक्टर सुनील जी और डॉक्टर सोनी जी, और सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप अपने हरियाणा में अपने आसपास ये जो पीजी का डिप्लोमा कर रहे हो, और इस डिप्लोमा के लिए सबसे जो मेहनत है इसको लाने की, वो डॉक्टर अरुणा जी की और डॉक्टर राजेश वर्मा जी की। क्योंकि हमारा छोटा कॉलेज है, रूरल कॉलेज है। छोटा तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि हरियाणा में जो हमारा कॉलेज है, रूरल कॉलेज हरियाणा में सबसे बड़ा है। मैंने यहाँ 88 में ज्वाइन किया था बेटे, और तब तक मैं लगातार इसी कॉलेज की सेवा करता रहा हूँ, और कॉलेज कैंपस में 24 घंटे रह के मैंने इस कॉलेज को सेवाएं दी। तो प्यारे बेटियों, मैंने जब से यहाँ 34 साल तक मेरी सेवाएं रही हैं, और इस कॉलेज के बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। जब से मैंने ज्वाइन किया था, यहाँ पे एक भी वाटर कूलर या नहीं तो मटकों में पानी भरते थे, छोटे मटके होते थे, माट होती थी, वो पूरे पेड़ के नीचे रख देते थे, और वहां पे बच्चे पीते थे 10-12 साल तक। और उसके बाद धीरे धीरे ये जितने भी अब 9-10 वाटर कूलर लगे हुए हैं, वो सारे के सारे हमने मार्केट से डोनेशन से। और स्पेशल मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे 18-19 डिपार्टमेंट हैं, उनमें ये एचओडी राजेश जी, सुनील जी, सोनी जी
और किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं है, ये चारों के चारों पीएचडी। उन्होंने जब डिप्लोमा दिया था ये कहा था ना तो हम बिल्डिंग देंगे, ना हम रूम देंगे, ना हम टीचर देंगे, हाँ आप अपने लेवल पे शुरू कर सकते हो। तो मैंने उनमें खड़ा हुए ये कहा था कि जी हमें रूम की जरूरत नहीं है, हमें टीचर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पीजी डिप्लोमा दे दो। तो बेटे आपको एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। थैंक यू। हमारे महाविद्यालय के इतिहास से रूबरू करवाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे एचओडी मैडम से गुजारिश करूंगा कि सर को भी वो अंग वस्त्रम पहना करके हमको सम्मानित करें। आचार्य सर से गुजारिश है कि मैडम को भी इस पल में मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि जो संस्थान आगे बढ़े हैं, जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है, वो उनके टीचर्स के कारण नहीं हुआ है, वो उसके विद्यार्थियों के कारण हुआ है। आप यहाँ से जा रहे हैं, डिप्लोमा आपने लिया है, महाविद्यालय की जो स्टैंप आपके ऊपर लगी हुई है, हमेशा आप साथ कैरी करेंगे। अगर आपने अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस की तो आपका नाम तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ इस महाविद्यालय का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा, विद्यार्थियों को आज इसके लिए एकत्र हुए हैं, शपथ दिलवाए। सर, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो खड़े हो जाए। अपने इष्ट देव को जहन में रखते हुए यह शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा, विनम्रता, ईमानदारी और करुणा से परामर्शी को मनोविज्ञान, आवश्यकताओं, द्वंद्वों एवं मानसिक समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाने के लिए परामर्श विज्ञान का अभ्यास करूंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं परामर्शी से संबंधित हर व्यक्तिगत सूचना को हर हाल में पूर्ण रूप से गोपनीय रखूंगा। मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे उसका किसी भी प्रकार का नुकसान हो या परामर्श विज्ञान से भरोसा उठ जाए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिंदु। स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ से डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया तो यही सोचती थी कि दूर का आना जाना होगा, जैसे मेरे ससुराल वाली देखा है हमारे गाँव में, तो यहाँ दूर पड़ता था कि ऐसे ही हो जाएगा, 1 साल का है निकल जाएगा, कभी आएंगे कभी नहीं, ऐसा सोचा था। लेकिन जब डिप्लोमा यहाँ लिया, यहाँ के स्टाफ से हम रूबरू हुए तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर आकर के फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ मीनिंगफुल है। उसके लिए मैंने फिर यहाँ पर रूम लिया और मेरी जेठानी के साथ रहना मैंने शुरू किया। यहाँ वो मेरे बच्चे पढ़ती थी, मेरे काम मैंने यहाँ रेगुलर क्लासेस अटेंड की। और वहाँ यहाँ पर जो मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी वो लगी कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और हमें सुपर सीनियर जैसे कॉलेज के हम मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ बिहेव भी बहुत अच्छा किया गया। कभी किसी स्टाफ से कोई शिकायत नहीं रही कि मिसबिहेव किसी ने किया हो, हमें भी रिस्पेक्टफुली से हमारे साथ जो है बिहेवियर किया जाता था। तो ऐसे ही उम्मीद के साथ हम हमारा प्रोफेशन है और हमारी जो शपथ मिली है उसके तहत हम काम करने का की सोचेंगे।
तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमें हमारा जो यहाँ एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। और स्पेशली अब मैं साइकोलॉजी स्टाफ के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी कि नदी का कटाव पानी का बहाव, आपसे भी अच्छा सर आपका स्वभाव। थैंक यू। Good morning all of you. Myself Nisha, PG डिप्लोमा स्टूडेंट। मैं इस इंस्टीट्यूट की डिप्लोमा की पहले बैच की स्टूडेंट हूँ। पीजी डिप्लोमा के दौरान काफ़ी कुछ सीखा है। तो आज के इस भौतिकवादी युग में जीवन और प्रोफेशन के हर क्षेत्र में लोग तनाव और डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं। तो मैंने नोट किया कि वो तनाव उनके खुद के स्वयं के जीवन और उनकी आने वाली पीढ़ियों पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श और मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो मैं अपने सहपाठियों और जूनियर्स को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वे अपने इस जीवन को आवश्यक समझें। यह केवल एक प्रोफेशन ही नहीं है, जीवन की आवश्यकता है। थैंक यू। मैं ममता, मैंने एमएससी भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज से की है और उसके बाद यहाँ एडमिशन काउंसलिंग के डिप्लोमा के लिए। बहुत दूर होता था, शुरू में आने जाने के लिए भी परेशानी हुई, बसेस के लिए भी, पर यहाँ का माहौल बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव था। इवन प्रिंसिपल सर ने भी आकर क्लास में पूछा कि आप लोगों को टाइमिंग के लेके कोई इशू है या आने जाने में परेशानी होती हो। इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है और यहाँ हमने इतना सीखने को मिला है। सिर्फ यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस ना करके प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में काफ़ी बताया गया। क्लासेस में भी सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरी या सिलेबस से रिलेटेड ही बताया गया हो, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स तो काफ़ी शेयर किया जाता था स्टूडेंट से भी और टीचर से भी, जो रियल लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। और हेल्प यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा पॉजिटिव लगा है, जितनी भी अभी तक एजुकेशन की है मैंने उससे। इसलिए जो एमएससी में मेरे साथ स्टूडेंट थे जिन्होंने काउंसलिंग के डिप्लोमा जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, उनको भी यही सजेस्ट किया कि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग एडमिशन लो तो यहाँ ज़रूर ट्राई करना। यहाँ का एडमिशन सही करेंगे कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है आपस में, जो स्टाफ का है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। और इस काउंसलिंग डिप्लोमा के दौरान जो भी हमने सीखा है वो हम रियल लाइफ में अप्लाई करने की पूरी कोशिश। वैसे मैंने कंपैरिजन में यूँ कह दिया कि जितनी भी एजुकेशन की है, सबसे जो टीचर्स का स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है ना, सबसे हेल्दी मैंने यहाँ पे पाया है। ना मैंने आपको एक बात बताई, मैंने बोली भी थी कि मैंने जब से ज्वाइन किया है अब तक मैंने इस कॉलेज में बहुत उतार चढ़ाव देखे सबसे बड़ा इशू ये था कि यहाँ पर जैसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं शुरू के 3-4 दिन यहाँ भी नहीं आई थी, जो फर्स्ट 3-4 डे से, पर 4th डे ही सर का फोन चला गया था कि आप आए क्यों नहीं, और उसी दिन मैं आई हुई थी, क्योंकि वो नंबर भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं था। ये मैंने सबको बताया था कि यहाँ 4th डे ही इंफॉर्मेशन मिल गई और वहाँ पे फिर वो पूरा जो पहला सेशन था काफी परेशानी वाला दिख रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल, माय नेम इज साहिल, आई एम फ्रॉम हिसार। मैंने मेरा एमएससी जीजेयू यूनिवर्सिटी से ही किया है और उसके बाद पीजी डिप्लोमा में जैसे कि वहाँ सीट्स फिल हो गए थे, उसके बाद मैंने यानी देखा कि पीजी डिप्लोमा कहाँ चल रहा है, तो उसके बाद हमें पता चला कि एफजीएम कॉलेज में है। तो ये पता चला कि आदमपुर में जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें ये फील होता था कि हम एक शहर में रहते हैं और गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर सर को कॉल किया और सर से फीडबैक ही ऐसा मिला कि दोबारा मन ही नहीं किया कि कहीं और जाएं। उसके बाद यानी CUH यूनिवर्सिटी है जो कि RCI रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा देती है, उसका भी ऑफ़र आया मुझे और 3 बार कॉल किया उन्होंने कि साहिल आप यहाँ आ जाइए। लेकिन सर का जो एक वो था, मैंने सर को बोल दिया था कि सर आपका जो एक नेचर है उसके कारण ही मैं यहाँ हूँ, अदरवाइज़। और दूसरा कि सर ने जैसा कि इंट्रैक्शन दिया और जो सर ने जो प्रैक्टिकल्स करवाए, यानी हम 2 साल यूनिवर्सिटी रहे जिसमें कि हमारा 1 से 1.5 साल सर कोविड में चला गया था, तो हम प्रैक्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं सीख पाए थे वहाँ पे।
लेकिन यहाँ पर आके जो फर्स्ट सर ने प्रैक्टिकल करवाया जो कि भाटिया बैटरी था, जो कि हमारे लिए एक जो कहते हैं कि एक गोस्ट टाइप था कि भाटिया बैटरी दिख जाए और एक भूत दिख जाए, तो वो सेम था। सर ने इतना प्यार से और इतने इजीली करवाया कि उसके बाद मैंने 3 से 4 स्टूडेंट्स के ऊपर यानी भाटिया बैटरी अप्लाई भी किया। तो मेरी ये जो अचीवमेंट है ये सब सर की देन है। मेरा बैकग्राउंड है बीटेक, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी हूँ। उसके बाद मैंने जेसीबी, मजराटी, मर्सिडीज इन कंपनियों में भी काम किया और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ा जो कि हरियाणा रोडवेज का था। वो भी मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि मेरी साइकोलॉजी के अंदर जो मेरे को इंटरेस्ट था वो यानी कहीं मैच ही नहीं हो रहा था कि उसके बराबर कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने वो गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी थी। तो मुझे जो सर से फीडबैक मिला और दूसरा जो कि हमने जीजेयू में भी सीखा, जीजेयू ने मेरे को बेस दिया और ऊपर जो संवारा वो सर ने किया। तो मैं आज इस डिपार्टमेंट का, इस कॉलेज का तहे दिल से आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं एलन कोटा में अपनी सेवाएं दे पा रहा हूँ। थैंक यू सर। बोलना चाहता है क्या बॉडी के लैंग्वेज अलग है, पूछना तो सारी, लेकिन मुझे भूला है कोई। Good morning, all of you. Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. तो सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरी स्कूलिंग और मेरा कॉलेज, स्कूलिंग भी गर्ल्स कॉलेज से गर्ल्स स्कूल से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स वो दोनों भी गर्ल्स कॉलेज से हुई हैं, एफसी कॉलेज से। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने कोएड कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा तो मेरे पेरेंट्स का भी बोलना था क्या तू चली जाएगी, फिर से जाया जाएगा। तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ वाला एनवायरनमेंट और यहाँ वाला एनवायरनमेंट देख के पता चलता है कि यहाँ वाला ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब एक शांति से कैसे लड़कों का अलग से पार्क है, लड़कियों का अलग से पार्क है। वहाँ ये होता था जहाँ देखो कोई कुछ कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई डांस कर रहा है। लेकिन सच में जब पहले एडमिशन शुरू हुआ हमने सोचा था कि ठीक है 1 साल है ऐसे निकल जाएगा, 2 दिन जाएंगे 2 दिन नहीं जाएंगे। लेकिन जब क्लासेस शुरू हुई और एक बात सबसे अच्छी लगी इस कॉलेज की कि अगर कोई कंटिन्यू 5 दिन एब्सेंट रहता है तो सर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि उनका नाम काट दिया जाएगा। हाँ, तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक डर था कि नहीं नाम कट गया तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी। तो उस डर में शुरू में तो सारे आए और वो बहुत अच्छा भी रहा। शायद मैंने कभी कॉलेज या स्कूल के लिए बस में ट्रैवलिंग नहीं की थी सर। पहले मैं हॉस्टलर रही हूँ हमेशा, स्कूल में भी जैसे पेरेंट्स छोड़ के आते थे, लेकिन पहली बार मैं मतलब खुद के बेस पे बस में आई हूँ इधर। और बस स्टैंड से यहाँ पैदल 2-4 दिन आने में तो थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि रोड ज़्यादा ख़राब था। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सर कि हमारे जो कॉलेज के दूसरी तरफ है कि वहाँ पे स्टॉप बनवाओ ताकि दोबारा जो बैच आए उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मैम और सर हमें परमिशन चाहिए कि तो अगर हमें मतलब किसी मतलब कोई टॉपिक हमारा रह गया है या छूट गया है तो हमें परमिशन चाहिए कि हम समझने आ सकते हैं। और एक सर जैसे हमारी ग्रेजुएशन के टाइम पे भी कोविड चल रहा था, मास्टर्स का भी 1.5 साल कोविड में निकल गया। तो मैं एक और परमिशन चाहती हूँ आपसे हमारी प्रेजेंटेशन के बाद हमें 1 दिन दिया जाए कि हम फेयरवेल देके जाएं कॉलेज को। पता नहीं सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे 5 साल के उस कॉलेज के टाइम में और यहाँ के 6-7 महीने में मैं खुद को लकी समझती हूँ कि हमारा कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ इतना अच्छा इंटरेक्शन हुआ। मैंने वहाँ की प्रिंसिपल को 5 साल में ये लगा लो कोई 2 या 3 बार ही देखा होगा, वो भी दूर से। तो थैंक यू सर, इतना अच्छा कोऑपरेट करने के लिए हम सबको थैंक यू। मेरी एमएससी साइकोलॉजी से जीजी यूनिवर्सिटी से की हुई है। हमारे स्टाफ के जो मेंबर्स हैं उनका हमारा जो एक सम्मान का रिश्ता गुरु शिष्य का रहा है
और एक गुरु से ज़्यादा हमारे साथ उन्होंने दोस्ताना व्यवहार रखा है, तो इनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस डिप्लोमा का जो रोल है मेरी ज़िंदगी में ये रहेगा कि मैं मतलब अपनी पर्सनल जो काउंसलिंग है वो तो कर ही पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो जो भी ज़रूरतमंद है मैं जो मेरे से हो सकेगी वो मदद उनकी करना चाहूँगा। अगर वो चीज़ मेरे से बाहर हुई तो उसका ऑप्शन भी हमारे सर के रूप में, हमारे स्टाफ के रूप में हमारे सामने है। तो एक सामाजिक जिम्मेदार नागरिक मतलब होते हुए मैं यही सबके लिए करना चाहूँगा कि जो मतलब समस्याएं हमारे समाज में हैं उनको हमें मतलब पहचान कर उनका निवारण करना चाहिए। धन्यवाद। और है अनीता। इस डिप्लोमा में मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा है। तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन पीजी वगैरह सब कुछ डिस्टेंस से करा है, तो ये मेरा रेगुलर फर्स्ट टाइम। और सर का इतना बिहेव कोऑपरेटिव है कि जैसे मेरा एक मैटर था कि मेरी मार्कशीट नहीं आई थी एमए की, तो जैसे सर ने बोला भी सबमिट करवानी है, आपका फाइन लग रहा है, तो उसके लिए सर ने बोला भी आप जाओ दिल्ली और लेके आओ। तो जैसे मेरा मार्कशीट का रिजल्ट इसलिए पेंडिंग था क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट के मार्क्स उसमें नहीं लग रहे थे। तो मैंने सर के पास कॉल करा कि सर अब मैं कैसे करूँ, आ भी गई और मार्कशीट भी नहीं मिल रही। तो सर ने बोला कि आप मेरी बात करवा दो और मैं मतलब इसका जीजेयू यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर बन के उनसे बात कर लूँगा और बोल दूँगा कि अर्जेंट है। तो देखो सर इतना रिस्क लेने के लिए भी रेडी थे और उन्होंने बड़ी हेल्प करी और मेरी मार्कशीट उस टाइम मिल गई। करनाल भी जैसे उन्होंने फ़ोन करा भी इस बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग है, तो आप ये रिजल्ट अपडेट करो ताकि ये अपनी मार्कशीट यहाँ पे सबमिट करवा सके। तो इतना अच्छा लगा कि सर कितनी हेल्प करते हैं बच्चों के लिए और कितने कोऑपरेटिव हैं। और उसके बाद जैसे डिप्लोमा में भी सर जैसे क्लासेस लेते थे तो उसके बाद टाइम देते थे 20 या 25 मिनट अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जैसे किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती तो उनका सॉल्यूशन भी वो बताते थे। उसके बाद जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट करी तो सर ने यही बोला कि इंटर्नशिप सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ केस देखो और उसकी फाइल बनाओ, बल्कि सर ने ये बताया कि आप उसको प्रैक्टिकली नॉलेज उसका गेन करो ताकि आप लाइफ में भी वो प्रैक्टिकल करो और मतलब हेल्प कर सको किसी की। तो थैंक यू सर इतना अच्छा गाइड करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा,